कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज है द्वितीय नवरात्रा और नवरात्रि के द्वितीय दिन आता है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। माँ ब्रह्मचारिणी, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ब्रह्म यानी जो तप करने वाली हो और जिसका आचरण जो तप के आचरण में रहने वाली हो, उसे कहते हैं ब्रह्मचारिणी। बात की जाती है कि मैया ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, जो उनका अर्चित विग्रह है, वो कहता क्या है। आइए देखते हैं। पहले अर्चित विग्रह को अगर हम देखने की बात करें तो उन्होंने श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए, वो खड़ी हुई हैं अपने आसन पे ही, अपनी जगह, अपनी मुद्रा में, और उन्होंने कमल के पुष्पों से अपने आप को श्रृंगारित किया है। साथ ही साथ उनके एक हाथ में माला है और एक हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी का ये जो स्वरूप है, ये प्रदर्शित करता है कि जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, जो कोई रिसर्च वर्क में है, जो कोई प्रमोशन पाना चाहते हैं, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, ये अविवाहित स्वरूप ही है और इन्होंने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं। इसलिए ब्रह्म यानी ब्रह्म की प्राप्ति का आचरण, ब्रह्म को अपना आचरण, अपने अंदर अधिकार प्राप्त करने, उनके आचरण में ढलने का प्रयास कर रही है। जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करते हैं या कोई हम अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करते हैं, हम साइंटिस्ट हैं, किसी चीज़ की खोज करते हैं, जब ऐसे कामों को करते हैं तो उस वस्तु के प्रति, उस एग्ज़ाम के प्रति हमें अपना आचरण बनाना पड़ता है। हमारे जीवन में आचरण में आने लगती है, इसलिए ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी ने एक हाथ में कमंडल लिया है, यानी कमंडल प्रतीक होता है हमारी बुद्धि का, कि इस बुद्धि में अब आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार हमारे रिसर्च वर्क के अतिरिक्त और कुछ नहीं आना चाहिए। और दूसरे हाथ में उनकी जो माला है, वो प्रतीक होती है निरंतर प्रयास को लेकर, कि एक राउंड कंप्लीट हो गया, हमने अचीव नहीं कर पाया, लेकिन दोबारा हम शुरू करेंगे, दिन निरंतरता। इसीलिए ब्रह्मचारिणी की उपासना करने वाले विद्यार्थियों को, रिसर्चरों को माँ भगवती ऐसी कृपा करती है कि उनसे उन्हें सफलता मिलती ही मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दिन हमें किस रंग का वस्त्र पहनना है। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, मैंने कहा वो स्वयं तो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन अगर उनकी आराधना कर रहे हैं और इस बार वो शुक्रवार के दिन आने के कारण, जब शुक्रवार के दिन माँ ब्रह्मचारिणी आती है तो उन पर हरे रंग के वस्त्र समर्पित किए जाते हैं। जब आप हरे रंग के वस्त्र समर्पित करेंगे, लेकिन भोग के लिए उन्हें चीनी यानी शक्कर उन्हें समर्पित की जाती है। लेकिन शक्कर को आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। आपको बताया गया मंत्र ओम ह्रीं दूम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दूम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और एक पात्र में, एक चांदी की कटोरी में शक्कर को भर कर रखें। उसके ऊपर एक पात्र रखें और उसे ढक दें। उसके ऊपर कुछ पुष्प रखकर, कुछ अक्षत रखकर इस मंत्र का जाप करें, दीपक जला के। प्रत्येक दिन 11 माला का जाप करना है। जब आप ये 9 दिन में ये जाप पूरा हो जाएगा और ये जो चीनी है उसे कहीं स्टोर कर रख लें। जब कभी भी आप किसी रिसर्च वर्क के लिए जा रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जा रहे हैं, कहीं विजय पताका के लिए जा रहे हैं, कोई कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, जहाँ आपको सफलता चाहिए, अपना आपको जहाँ पे अपना क्रेज दिखाना है, अपने आप को प्रूफ करना है, वहाँ आप इस शक्कर को अगर प्रसाद स्वरूप खाकर जाएंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप ही है, वो सफलता को प्रदान कराने के लिए निरंतर किए गए तप को दर्शाता है। आप तप की साधना करें और तप की साधना के बाद जब ये प्रसाद रूपी चीनी पाएंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप सभी को नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी की ढेरों शुभकामनाएं। माँ भगवती आपके जीवन में कृपा करें